नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। क्या भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर है? काशी के ज्ञानवापी के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर के दावे का मामला भी अब अदालत तक पहुंचने जा रहा है। संगठन संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इसे लेकर याचिका दायर करने की तैयारी की है। उधर इतिहासकार भी यह दावा कर रहे हैं कि जामा मस्जिद जिस जगह पर है यहां सेवा मंडल हुआ करता था और आज भी इस मस्जिद में कई धार्मिक चिन्ह दिखाई देते हैं। हालांकि मस्जिद में शिव मंदिर के दावे को सिरे से खारिज कर रही मसाजिद कमेटी का कहना है कि औकाफे शाही के पास इस मामले के पूरे दस्तावेज हैं जो वक्त आने पर दिखा दिए जाएंगे। इस मामले पर बड़ी सियासत के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि यह केवल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन भोपाल में ही रहने वाले उन तमाम लोगों के बयान भी तो काबिले गौर हैं जो अपने बुजुर्गों का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में आज भी शिव मंदिर मौजूद है। ये भी जिक्र किया कि यहाँ पर एक खंडहर नुमा शिव मंदिर था जिसको कि तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। पहले मंदिर ही था, राजा भोज के टाइम का मंदिर है ये। अब बाद में उन्होंने शिवालय और जैन मंदिर था यहाँ पे, तो उन्होंने नवाबी शासन आया, उन्होंने उसको हटा के और मस्जिद बना दी। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो जैन मंदिर में रखी हुई हैं। यहाँ की यहाँ जो उस टाइम मूर्तियाँ निकली थी वो जैन मंदिर में स्थापित हैं आज भी। अच्छा अच्छा। देखते थे किसी मस्जिद में हमने आज तक 5 गुम्मत देखे ही नहीं है। किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद पे आप जहाँ 5 गुम्मत देखें तो किसी चिन्ह उसमें कई स्वास्तिक चिन्ह भी है, गणेश जी भी है और भी कई अंदर खजाने में क्या नीचे है। नीचे क्या बेसमेंट है क्या? हाँ, नीचे ये जो 2 मंजिला के ऊपर है मस्जिद, इसके नीचे बीच में क्या है ये तो आगे जब कोर्ट ने आदेश करेगी, जांच करेगी तभी उसका उत्तर सामने आएगा। उसके पहले आना असंभव है। जिस तरह का कलश आपको मस्जिद में नजर आ रहा है, इसी के ठीक बगल में एक और मंदिर है, वो कलश की आकृतियां भी इस मंदिर पर आपको नजर आ रही होंगी। तो यही दावे और यही लोग, यहाँ के पुराने लोग कर रहे हैं कि ये पहले मंदिर था जहाँ पर संस्कृत के जो छात्र हैं उनको दीक्षा दी जाती थी। हालांकि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का विषय है कि क्या उस पर सर्वे किया जाएगा। ये कोर्ट में हालांकि इसे लेकर भी याचिका दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं विवादों में भोपाल की जामा मस्जिद का भी नाम जुड़ चुका है। काशी के ज्ञानवापी के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर का दावा। संगठन संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का न्यूज 18 पर खुलासा। संस्कृति बचाओ मंच ने किताब हयाते कुदसी का हवाला देते हुए किया है ये दावा। जामा मस्जिद का निर्माण किया है, तो उसके संबंध में जो हमको दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, अब धीरे धीरे हम उसको जैसे दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे सिविल कोर्ट में भी मुकदमा लगाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय में भी पिटीशन दायर करेंगे। फिर उसका पुरातत्व विभाग अजीम है, उसका निरीक्षण करे, उसकी जांच करे कि वाकई नीचे मूर्तियाँ है या नहीं है, या उसमें पूर्व में कोई शिव मंदिर था या नहीं। इतिहासकार भी ये दावा कर रहे हैं कि जामा मस्जिद की जगह पर सेवा मंडल हुआ करता था और आज भी कई धार्मिक चिन्ह मस्जिद में दिखाई देते हैं। जी, ये यहाँ तक का जिक्र हो रहा है जामा मस्जिद के हिस्से का, पुराने वक्तों में परमार पीरियड युग के अंदर करीब 1208 विक्रम संवत में है, वो शायद ये 1108 हो क्योंकि वो ट्रांसलेशन में हुआ था, तो भी यानी 1151 एडी में यहाँ पे एक सभा मंडल का निर्माण किया गया रानी सालम अली द्वारा। हालांकि मसाजिद कमेटी के अध्यक्ष आरिफ मसूद का कहना है कि औकाफे शाही के सचिव के सामने आने के बाद इस पूरे मामले की हकीकत सामने आ जाएगी। उधर कांग्रेस की दलील कि ये केवल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पूरे देश में ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि इस तरीके के मस्जिद के मंदिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना महाराज भोपाल के अंदर कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ जरा सुनिए ध्यान आपका। मैं पूछता हूँ आपका बजट, आपके घर हमारी बहू से पूछिए बजट बिगड़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तनख्वाह बढ़ी क्या आप लोगों की? बढ़ी क्या तनख्वाह? कम हुई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो आप मुसीबत में है कि नहीं है बताओ? सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपको प्रश्न, जिसको जो दस्तावेज जैसे चाहिए होंगे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हर तरह की चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। और ये एक बेबुनियाद उठाने वाला सवाल है, इस पे कोई तरजीह नहीं देना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। भोपाल का मामला पहला नहीं है। उज्जैन के दानी गेट स्थित मस्जिद में भी शिव और गणेश की प्रतिमा होने का दावा महामंडलेश्वर
अतुलेशानंद सरस्वती ने किया था, जिस पर बाद में पुरातत्व विभाग ने भी मोहर लगाई। इसके पहले रायसेन के किले में ताले में बंद शिव मंदिर को लेकर उमा भारती मोर्चा खोल चुकी हैं। इसी तरह इंदौर की 200 बरस पुरानी बोलिया सरकार की छतरी पर बने शिव मंदिर के ताले का मामला बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने उठाया। ज्ञानवापी मामले के बाद भोपाल की जामा मस्जिद का मामला तूल पकड़ चुका है। मामला अदालत में भी है और सियासत में भी तूल पकड़ चुका है। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे चल रहा है, लेकिन ऐसे कई अब क्लेम अलग अलग मस्जिदों में किए जा रहे हैं कि वहां मंदिर है या फिर कुछ और ऐसे ही धार्मिक स्थल हैं। और अब क्रम में भोपाल भी आया है। भोपाल की मस्जिद में यह दावा किया जा रहा है कि वहां पहले शिव मंदिर हुआ करता था। स्थानीय लोगों से जो बातें की गई हैं, उनसे पूछा गया है, वो अपने पुरखों के आधार पर, उनके पूर्वजों के आधार पर जो उन्हें बताई गई जानकारी है, उसके आधार पर ये दावा कर रहे हैं। हालांकि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, और इतिहासकार रिजवान अंसारी साहब हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी भी जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रिजवान अंसारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से, इतिहास क्या कहता है, इतिहास क्या कुछ तथ्य इतिहास में से जुड़े सामने आते हैं, या फिर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा भी जा रहा है? अंसारी साहब देखिए सर जी, एक ही तथ्य सामने है और वो है कुत्सिया बेगम का लिखा हुआ लेख जी। उसके अलावा कोई ऐसे उस समय से पहले के कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो परमार पीरियड की बात है। वो एक जब कुत्सिया बेगम ने उस जगह को ग्रहण करना चाहा तो वहाँ पे खंडहर नुमा जगह पड़ी हुई थी, जो कि सभा मंडल की जगह मानी जाती है। उस पूरे एरिया में बहुत बड़ा एरिया था जिसको सभा मंडल के तौर पे जाना जाता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी थी। ये उन्होंने उस किताब के अंदर भी लिखा है हयात कुदसी में, कि जब मैंने लिया तो वहाँ एक शिलालेख था। उस शिलालेख के ऊपर जो लिखा हुआ था उसमें लिखा है कि इसको बनाने वाली जो थी रानी सालमली थी, जौजा यानी पत्नी उदय उदित्य परमार, उन्होंने इसको बनवाया सन 1208 ईस्वी इसके अंदर संवत में, विक्रम संवत 1208 में बनवाना शुरू किया। और ये तैयार जो हुआ 1241 विक्रम संवत में इसको तैयार किया गया, यानी कि ये कम से कम 33 साल लगे इसको आसपास के इलाके में बनाने में, पत्थर की। उसके बाद ये चलता रहा, जहाँ पे स्कूल था जिसमें उन्होंने ही लिखा इस किताब के उसके टैबलेट के अनुसार कि इसके वहाँ पे 500 ब्राह्मण पढ़ते थे या पढ़ाते थे। इन्होंने ट्रांसलेशन में जो किया तो उसमें पढ़ाते लिख दिया, इन्हें फैकल्टी 500 की हो गई। और उसको अगर अपन 500 बच्चे पढ़ते भी मान लें तो भी एक बड़ा स्कूल था उस जमाने में, 800 साल 900 साल पहले की बात है। तो एक बहुत बड़ा स्कूल वहाँ रहा, जहाँ पे वेद शास्त्रों का ज्ञान और उपनिषद का ज्ञान ये सब वहाँ दिया जाता था। अब जब वेद शास्त्रों का ज्ञान यहाँ दिया जाता है, एक स्कूल है, वो पढ़ाने वाले जाहिर है उस जमाने के पंडित हैं। तो जो पंडित हैं तो वो रहते भी वहीं हैं, उसके आसपास के रहते हैं। कोई ये शाला या जो भी थी बहुत बड़ा मंदिर की शक्ल या बहुत बड़े एरिया में नहीं थी, लेकिन टुकड़ों में थी ऐसा, क्योंकि उसका एक हिस्सा अभी भी जीवित है। वो हिस्सा है आज का जैन मंदिर। जैन मंदिर के कोने के ऊपर एक हिस्सा है जो पत्थर का उसी ज़माने का बना हुआ है। और ये जब कुत्सिया बेगम ने एक्वायर करना चाहा तो उन्होंने पूछा ये किसका है, तो जैनियों ने क्लेम किया कि ये जगह हमारी है, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पे चंद जैन फैमिली रहती थी और एक स्कूल ऑलरेडी वो खोल चुकी थी वहाँ पे, है ना। तो उसका एक मानद चंद किशोरी लाल दिगंबर जैन पाठशाला के नाम से अभी भी वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जो 1817 का आता है वो। तो जाहिर है कि वो स्कूल था। तो इन लोगों ने जब क्लेम किया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके बदले आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने एक जगह
उसके लिए तजवीज़ करी। जो झिरने वाले मंदिर के पास एक उनको दे दी जगह, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो जहाँ पे छोटे छोटे जो शिवलिंग वगैरह रखे हुए हैं या हनुमान जी की मूर्ति हैं या जो भी ऐसी मूर्तियाँ हैं आराध्यों की, तो वो सब जो हैं इनको आप अपने अपने अलग अलग मंदिरों में ले जाएं। तो मुख्यतः 4 या 5 मंदिरों में इन मूर्तियों को रखा, उसमें से कई हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा जैन मंदिर में भी रखा हुआ है। यानी आप जो बातें बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसा नजर आता है, ये हम ये कहें कि ये साहित्य के तौर पर जरूर ये कुछ कहता है कि वहां पर कुछ था, लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बड़े दावे आप कर रहे हैं, अगर इतने बड़े दावे हैं तो उनका आधार क्या है? कुछ तथ्य हैं आपके पास, वो भी हमें बताइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, ताकि अगर वाकई कुछ है तो लोगों को पता चले। तिवारी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं रिजवान अंसारी जी इतिहासकार हैं हमारे, उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत सारे तथ्य मेरे सामने भी बताए हैं। और कुदैसिया बेगम ने जो हयात कुदीस में जो वर्णन किया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो एक शिव मंदिर था जिसे सभा मंडप के रूप में जाना जाता था। 1832 ईस्वी में जामा मस्जिद चौक की उसका निर्माण प्रारंभ हुआ। 1857 में वो पूर्ण हुई। 5 लाख रुपए की लागत उस समय में उसमें लगी थी और वहां शिव मंदिर को तोड़कर जो ये निर्माण किया गया था। जब वो खुद अपनी जीवनी में लिख रही हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि क्या कहते हैं, वहां शिव मंदिर था, और था मतलब है भी। अब वहां पर हमारा कहना यह है कि हम बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सब पेश करेंगे ही अदालत में। अदालत में हम जब जाएंगे तो अपने जितने हमारे पास दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर हम जो है कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। पूरी तैयारी हो गई है। आज या कल, आज तो दिन निकल गया। क्या चाहते हैं आप? हमने माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंप के यह निवेदन किया है कि पुरातत्व विभाग से इसका सर्वेक्षण कराया जाए और जिस स्थान पर इसको संरक्षित किया जाए वहां पर शिवलिंग अवश्य निकलेगा। जब ज्ञानवापी का मामला हुआ था, वहां याचिका दायर हुई थी, उस समय भी लोगों ने कहा कि प्रोपगंडा फैला रहे हैं। वहां अभी सर्वे चल रहा है, अभी सर्वे वहां सर्वे चल रहा है, यहाँ सर्वे चालू होना है। क्या है क्या नहीं है, यहां पर सर्वे चालू करने की हम मांग कर रहे हैं कि सर्वे चालू करें। अगर सरकार कराती है तो बहुत अच्छी बात है। हमने माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा मैं इसे इस पर वो करके और निर्णय लूंगा। हम नहीं तो कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर सर्वे होगा। जी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, हालांकि दिग्विजय साहब को हम सुन रहे थे, दिग्विजय सिंह जी को, ओबीसी पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इस मसले पर जरूर रिएक्शन मिल गया। आप क्या चाहते हैं कि ओबीसी पर रिएक्शन दे दें? नहीं, उस पर भी चाहते थे, एक्सपेक्टेशन थी। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। और आप मांग लीजिए, अभी दे देता हूं मैं रिएक्शन। लेकिन ऐसे मसले सूट करते हैं उन्हें। नहीं, ये तो आपका आरोप है, और आरोप इसलिए है कि ये हिंदुस्तान का इतिहास जो है 5 से 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास है। इस 5000 साल के इतिहास में कई सभ्यताएं आईं, कई सभ्यताएं मिटी, कई सभ्यताओं ने नया रूप लिया। और जब हम सैकड़ों मीटर नीचे खोदते हैं तो हमें हड़प्पा मिल जाता है, मोहन का गांव मिल जाता है जी। तो ये 5000 साल में जहाँ खोदोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कई जो है जगह लोग मड़िया बना लेते हैं, वो मड़िया बाद में जाकर जो है किसी मिट्टी के पहाड़ में दब जाती है, किसी भूचाल में दब जाती है। आप खोदोगे हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर यही करते से काम चलता है तो भारतीय जनता पार्टी ये करे, कोई नहीं, पूरा देश खोद डाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कम से कम उन 13-14 करोड़ लोगों को जिनके हाथ से काम छीन लिया इस सरकार ने, उनके हाथों में कुछ काम दे दें, उनका पेट भरे, उनकी जो है आजीविका चले। आज वो जो समस्या है, आज जो है पेट्रोल के कुछ दाम घटा दे, जो उसमें लूटमारी मुनाफाखोरी चल रही है, लाखों करोड़ रुपया जो है कंपनियां कमा रही हैं। सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है तब भी महंगा पेट्रोल मिलता है, महंगा क्रूड ऑयल मिलता है तब भी और महंगा पेट्रोल मिलता है। ये समस्या पूरी जो देश के सामने आज खड़ी है, ये नियमित चलने वाली बात है। इतिहास में हजारों चीजें इस तरह दफीने हैं, कई जगह कुछ और मिलेगा। तो आपको लगता है चंद्रशेखर जी बीजेपी से जुड़े हुए मसला उठा रहे हैं, बीजेपी की शह पर? पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत क्या है। चंद्रशेखर जी, ये तो जो है ये अपना आरोप हो सकता है
मैं एक हिंदूवादी संगठन का नेतृत्व करता हूं और सनातन धर्मी व्यक्ति हूं। मुझे लग रहा है कि ये सनातन धर्म के अनुसार गलत हुआ है, और अगर हमारा धर्म स्थल वहां पर है तो वैसे भी भूत परस्ती जो है मुस्लिम समाज में निषेध है। वहां पर आपको नमाज पढ़ने का कोई मतलब स्वीकार नहीं होगी, आपका खुदा वहां की नमाज पर स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर वहां पर मंदिर है तो बड़ा दिल करके मुस्लिम समाज को हिंदू संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। कितने धर्म स्थलों की बिल्कुल हाँ, अच्छा आपने क्वेश्चन किया, नहीं तो मैं खुद ही आता उस पे। 3 तो पूरे देश क्या पूरा विश्व जानता है। एक का फैसला 500 साल में अयोध्या का आ गया, दूसरी ज्ञानवापी में खुदाई चल रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, और इसी का जवाब दीजिएगा। तीसरी जो है मथुरा। शर्मा जी हमारे साथ बहुत देर से है, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उमेश जी, कांग्रेस का आरोप, बल्कि हम ये कहें कि दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया आप मुद्दों से भटका रहे हैं, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ताकि मंदिर मस्जिद हो जाए तो सब चीजें भूल जाए आम जनता। उमेश जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई जामा मस्जिद का विषय उठाया नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का यह विषय भी नहीं है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व यह है कि राज्य में कानून और व्यवस्था जो है वो अमन चैन बना रहे, सद्भाव बिगड़े नहीं। अब कोई भी पक्ष है, चाहे हिंदू पक्ष हो, मुसलमान पक्ष हो, ईसाई पक्ष हो, अन्य पक्ष हो, अगर कोई पक्ष किसी चीज पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, और चाहे वो कोई सा भी पक्ष हो, हम किसी एक पक्ष के बारे में बात नहीं करते। अगर मुसलमान भाइयों को कहीं लगता है कि उनकी कोई ऐसी मस्जिद है कि जो मंदिर तोड़कर कोई ऐसा मंदिर है जो मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, तो उनको भी ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो इस बात की आपत्ति करना चाहिए उनको न्यायालयीन मार्ग में जाकर के भाई यहाँ फलानी जगह जो हमारी मस्जिद थी और इसको जो मंदिर में बदल दिया गया है, तो ये मंदिर जो आपका ये मसला नहीं है, बीजेपी का ये तो सरकार उनको जुड़ाव नहीं है, लेकिन कई बार बैकडोर से भी तो मसले उठवाए जाते हैं। अगर कोई प्रशांत जी, अगर चंद्रशेखर तिवारी जी, प्रशांत जी, मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत संक्षिप्त में समाप्त कर दूंगा, बोलेगा। और अगर चंद्रशेखर तिवारी जी या किसी अन्य संगठन को लगता है कि उनका कोई मंदिर था और वहां मस्जिद बना दीजिए और उनके पास कोई तथ्य कोई सत्य है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, पर अभिव्यक्ति के नाम पर सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहुत सख्ती के साथ नियंत्रित करा जाएगा। जिस भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष से आपत्ति और अपना दावा मजबूत करना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम मार्ग यह है कि वो अपने प्रमाण लेकर न्यायालय के पास जाए। सरकारें इस तरह के मामलों में निर्णय नहीं करती है। सरकार हिंदू की नहीं होती है, सरकार मुसलमान की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। और मध्य प्रदेश की सरकार सभी वर्गों की सरकार है। हम सभी वर्गों को संरक्षण, शांति और अमन का शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसमें हम किसी पक्ष के ना तो विरुद्ध सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्ष को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, संपत्ति की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश की। ठीक है, लौट न्यायालय में जाए। ठीक है, न्यायालय में जाए। सरकार का विषय नहीं है, सरकार इस तरह के निर्णय नहीं करती है। जी, ठीक है उमेश शर्मा जी। हाँ, रिजवान अंसारी साहब, आपने साहित्य की बात बताई, लेकिन उससे जुड़ा कुछ अभी भी वाकई में फिजिकली मौजूद है क्या? देखिए, वहाँ पे कुछ बुनियादी तौर पे जितने भी वहाँ पे जो शिवलिंग वगैरह रहे होंगे, जो भी पंडित जी वहाँ पे अपने जब इतने ज्ञान व्याप दे रहे हैं, तो वहाँ पे तो रहे होंगे, तो वो दूसरी मस्जिद जो उससे आसपास के मंदिरों में रख दिया गया था ज्यादातर। कुछ छोला मंदिर में है, कुछ 25 घाट के वहाँ पे रख दिया, कुछ ये मंदिर झुन्नों वाले मंदिर के सामने उसमें रख दिया। तो ऐसे तो कई चीजें वहाँ पे होंगी, और जाहिर है कि वो जमीन से इतना ऊंचा उठाया है उसको। उस जमाने में एक मार्केट बनाया था, मार्केट बनाने के लिए उठाया था, तो वो पत्थरों का प्रयोग कहीं ना कहीं से तो किया गया होगा। अब ये थोड़ी अपन कह सकते पत्थर कहाँ से लाके कब डाले, कहीं के भी पत्थर भरती है। आपको रोक रहा हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी। बहुत कम शब्दों में चंद्रशेखर तिवारी जी, आखिरी टिप्पणी। कोर्ट, हालांकि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल होगा, कोर्ट क्या निर्णय देगा ये भी हम नहीं जानते। अगर आपके पक्ष में चीजें नहीं आती हैं तब क्या होगा? देखिए, हम कोर्ट की सारी ऊपर ऊंचाइयों तक जाएंगे। अगर
हाई कोर्ट कल हमारी याचिका यहाँ दायर हो रही जी। है, अगर यहाँ नहीं स्वीकार होती हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट स्वीकार नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही मांगे, और हम लोग तो न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मसले को देखकर कि यहाँ भी सर्वे करा नहीं, हम तो न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तभी अयोध्या में हमने ठीक है, अच्छी बात है कि आप कोर्ट गए, ये बहुत अच्छी बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी शुक्रिया, रिजवान अंसारी साहब शुक्रिया, चंद्रशेखर तिवारी जी और उमेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।